यहाँ पे एम्बुलेंस सड़ रहा है। NHAI नितिन गडकरी के मंत्रालय का एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहा है। शराब का सैकड़ों बोतल यहाँ पे मिल रहा है। हम DM साहब से जाके सवाल करेंगे कि यहाँ के सिविल सर्जन से सवाल करेंगे, क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए, क्यों नहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, क्यों नहीं मोदी जी तक बात पहुंचा कि बिहार में गोपालगंज के सदर अस्पताल में पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई। सुरक्षा गार्ड की गलती नहीं थी, यहाँ के सिविल सर्जन की गलती है जिन्होंने आदेश पारित किया था, उनको हटाया जाए ना। गोपालगंज के सारे पत्रकार एक हो गए और साथ में बिहार के पत्रकार अगर साथ दे दिए ना तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। गोपालगंज के सिविल सर्जन की संपत्ति की जाँच होनी चाहिए और पूरे इंडिया के जितने भी करप्ट अफसर हैं उनके लिए खलबली मचा देते हैं। उनकी अगर गाड़ी उस रास्ते से गुजर जाए तो खौफ में आ जाते हैं। जिस सचिवालय में घुस जाए, जिस ऑफिस में घुस जाए तो खलबली मच जाती है। देश के चौथे स्तंभ के साथ होता है, उसके साथ कहाँ तक सही है सर? कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अगर पत्रकार किसी के साथ बदतमीजी करता है, आपको नहीं पता है, हर दिन बिहार के हर एक जिला में एक दो पत्रकार के ऊपर झूठा केस होता ही होता है। हर दिन मेरे पे हुआ, हर दिन होता है। ये बिहार के लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले पत्रकार को फोन करते हैं। हालांकि दलाल पत्रकार भी हैं, मैं मानता हूँ ये बात सच है, लेकिन कुछ ईमानदार पत्रकार भी है जो हमेशा बिहार के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो पत्रकारों के साथ गलत होता है तो पत्रकार के लिए बिहार के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए, क्यों नहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, क्यों नहीं मोदी जी तक बात पहुंचा कि बिहार में गोपालगंज के सदर अस्पताल में पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई है। गोपालगंज में जो वो हुआ, माइक पे हाथ मार देना, उसके बाद सिविल सर्जन आपके साथ जो किए हैं, कितना सही है? मेरे साथ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने और बोला कि तुम कैसे घुस गए। तो हम बोले कि आपके गार्ड से पूछ के घुस गए हैं। जिस गार्ड को जो है, आर्मी के जवान को जो आप सामने रखे हैं और उनका बंदूक है, बंदूक में गोली है, उनसे हम प्यार से पूछे और उन्होंने बोला कि आप रुकिए गेट पे। फिर मैं गेट पे रुका और फिर वो अंदर लेके गए और फिर उनसे सवाल किया तो वो बोल रहे हैं कि हमसे क्या सवाल कर रहे हो, जाके DM साहब से सवाल करो। अब यहाँ पे एम्बुलेंस सड़ रहा है। NHAI मतलब कि नितिन गडकरी के मंत्रालय का एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहा है। शराब का सैकड़ों बोतल यहाँ पे मिल रहा है। हम DM साहब से जाके सवाल करेंगे कि यहाँ के सिविल सर्जन से सवाल करेंगे। तो सिविल सर्जन कहीं नहीं तो कहीं ना कहीं उसी चीज को दिखाते हैं यहाँ के पत्रकार, इसीलिए माइक पे हाथ मारा जाता है। जो सच्चाई है जो दिखाया जाता है, जैसे कि कभी यहाँ होता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, गोपालगंज वीरों की भूमि रही है। यहाँ से मुख्यमंत्री भी पैदा हुए हैं, पता है ना? 3 मुख्यमंत्री यहाँ से, इसी गोपालगंज से। ये बिहार का छोटा सा जिला है लेकिन बड़ा बड़ा काम करता है। पत्रकार के साथ बदतमीजी अगर गोपालगंज में हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज के सारे पत्रकार एक हो गए और साथ में बिहार के पत्रकार अगर साथ दे दिए ना तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। जो भी एक क्राइटेरिया तय कीजिए आप और उस हिसाब से जो है ना पत्रकारों को आप लोग जो है ना कम से कम अंदर घुसने दीजिए ताकि वो गलत चीज़ों को दिखाए। जब तक पत्रकार गलत चीज़ों को नहीं दिखाएगा सुधार कैसे होगा? सरकार का तीसरा आंख होता है पत्रकार, लेकिन तीसरा आंखें सरकार भड़काना चाहता है तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार की लापरवाही है, सरकार की गलती। वही चीज जो आपने दिखाया, जैसे डेड बॉडी को गाड़ी पर लाद दिया जाता है, वही दिखाएंगे तो आप गलत नहीं। हम कैसे गलत है? मतलब हमको पता है कि हम सही हैं, हमको पता है कि बिहार के लोग हमारे साथ हैं और वो हमें सही मानते हैं। हाँ, ये गलत लोगों के नज़र में हम गलत हैं। हाँ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सही लोगों के साथ रहेंगे और बिहार के साथ रहेंगे और बिहार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या कहना चाहिएगा? यहाँ जो युवा हैं वो आते हैं, देखेंगे, लेकिन कुछ मतलब आवाज़ जो आप उठाएंगे उसका सहमति नहीं करेंगे। देखिए, TRP का खेल हर एक मीडिया चैनल में चलता है। हर एक डिजिटल मीडिया चाहता है कि हम नंबर 1 बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया चाहता है नंबर 1 बन जाए। चलिए, ये आप नंबर 1 की लड़ाई लड़ते रहिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो तो आवाज़ उठाइए। मध्य प्रदेश में पत्रकार को नंगा कर दिया जाता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। राजस्थान में कांग्रेस शासित प्रदेश में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। शिवसेना के प्रदेश महाराष्ट्र में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। ममता बनर्जी का राज बंगाल में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। डबल इंजन का सरकार बीजेपी और जदयू की सरकार बिहार में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। यानी देश का हर एक कोने में पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया जाता है। इस वजह से पत्रकारों को एक हो जाना होगा। और अगर पत्रकार अपना स्याही और कलम को गुलामी की कहानी लिखने के लिए नहीं रखे हैं तो कम से कम इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाइए। चलिए, ये मनीष कश्यप जी थे जिन पे बात हुआ, जो पत्रकार पे जो हमला हुआ था आज से 2 दिन पहले, उसके पक्ष में ये खड़े हैं। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, उन लोगों की बिरादरी भी होती है। भागने वाला बिरादरी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, उन लोगों की भी बिरादरी होती है। तो फिर पत्रकारों की भी बिरादरी होना चाहिए और पत्रकारों को एक होना पड़ेगा। सबको बोलना होगा, वरना
आपको अपना कलम को बेचना होगा, उसकी स्याही को बेचनी होगी। कल आपके साथ बदतमीजी होगा, उस समय आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। और बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है पत्रकारों को याद करते हैं यार, पत्रकारों के साथ गलत होता है उसके लिए क्यों नहीं खड़ा होते हैं। सर लोग डरते हैं कि हम लोकल है, मेरा थाना वाला करीबी है, मेरा ये करीबी है, तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए आग लगा हुआ है, अगर पानी लेके उसे बुझाएंगे नहीं तो आज आपके घर में नहीं लगा हुआ है, लेकिन कल आपके घर में भी आग लगेगा। तो बुझाने वाला काम करे। इतिहास जो है ना बुझाने वाले का भी लिखा जाएगा और आग लगाने वालों का भी लिखा जाएगा। बस बुझाने वाले का इतिहास जो है ना वो वीरों के साथ लिखा जाएगा और लगाने वाले का इतिहास जो है ना वो कायरों के साथ लिखा जाएगा। चलिए एक और सुरक्षा गार्ड बदतमीजी की है, उनको हटा दिया गया है। क्या आज जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई किया गया है, जो सुरक्षा गार्ड बदतमीजी की है उन्हें हटा दिया गया है। सुरक्षा गार्ड की क्या गलती थी? क्या गलती थी? सुरक्षा गार्ड की गलती नहीं थी, यहाँ के सिविल सर्जन की गलती है जिन्होंने आदेश पारित किया था, उनको हटाया जाए ना। सुरक्षा कर्मी को हटा मारा जा रहा है कि कोविड आ गया। अरे हमेशा जो है ना छोटा मुर्गी का हलाल किया जाता है। पोल्ट्री फार्म वाले हैं ना उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। वो सुरक्षा गार्ड कोई दोषी नहीं था, उसको तो आदेश दिया गया था। अगर वो आदेश का पालन नहीं करता तो यहाँ से उसको हटा दिया जाता, सिविल सर्जन हटा देते, और आदेश का पालन कर दिया तो डीएम साहब हटा दिए। सिविल सर्जन पे कार्रवाई होना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। गोपालगंज के सिविल सर्जन की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बस ऐसे पत्रकारों पर रोक लगा देना क्या यह संविधान के खिलाफ है? आप आम आदमी है कि पत्रकार है? आप पत्रकार हैं तो पत्रकार बंधुओं से विनती कीजिए कि सारे पत्रकार एक होके जो है ना आवाज़ उठाए, वरना कल आपको रोका जाएगा, इनको रोका जाएगा और परसों बिहार के लोगों को समस्या होगा तो उस समस्या को दिखाने के लिए भी हमें रोका जाएगा।